स्टार्ट होते हैं अपन एक्सरसाइज 9.3 संगीत बुक क्या है ओल्ड बुक 9.2 कहाँ तक ये सब है 18 से स्टार्ट होता सारी वर्ड ब्लॉक समझेंगे अच्छे से ये हिंदी में भी इधर ताकि मीनिंग पढ़ लेते हैं 18 at any point x y of the curve the slope of the tangent ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाला पता है बट बात है इसका बात करोगे at any point x y of the curve the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, 3 find the equation of curve which passes through -2, 1 भाई हिंदी में एक वक्र बिंदु जिस बिंदु x और y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है स्पर्श बिंदु की रेखा प्रवणता की दोगुनी है बिंदु -2 से वक्र जुड़ता है वक्र का समीकरण निकालना क्या देगा डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम सिर्फ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन पर पता करने के डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या होता है पहला काम है रैंडमली कर्व ले रहा हूं और मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कर्व सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x और y है क्या ये x और y होता है पॉइंट है ठीक है at any point x और y कर्व the slope of the tangent इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए इस पॉइंट पे at any point of कर्व किसी भी बिंदु पर एक पॉइंट बिंदु पे इसका टेंजेंट ड्रॉ टेंजेंट की स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी जाए तो उसको यहाँ से जा रही है पॉइंट से इसमें से किसी भी कर्व को एक ही पॉइंट में टच करती है ठीक है पता है आपको ये कोई एक पॉइंट है x और y से जा रही है फिर बोला इसने इसकी जो स्लोप है इस लाइन की एम कोई लाइन है इसकी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी dy dx तो अपनी प्रवणता ढाल ढाल को किससे लिखते हैं अपन dy dx से लिखते हैं इस लाइन की जो dy dx होगी ना वो क्या दे रखा है आगे is twice double है इसकी slope of the line segment joining the point of contact with the point -4, -3 ये जो point of contact है यहाँ से वो लाइन आ रही है या मान सकते हैं एक पॉइंट है कोई -4, -3 और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ठीक है ना ये इस लाइन की जो स्लोप है dy by dx जो है वो एक दूसरी लाइन है जो कहां से जा रही है -4, -3 और x और y को मैंने ज्वाइन कर दी ठीक है नील में बैठा है क्या नील में क्या ख्याल आपका हुआ है क्या ख्याल है सोच रहा हूं डेली कर चिंतित में बैठा हुआ है इधर ध्यान दे फोकस कर इधर मैं आप बता रहा हूं कौन सा बता रहा हूं वो नील ले रहा हूं मैं बोल रहा हूं इस लाइन की जो dy by dx है दूसरी को लाइन है जो इस दो पॉइंट से जा रही है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और एक इस पॉइंट को मिला है ये पॉइंट जरूरी नहीं इधर हो लाइन में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है रैंडमली जाके ये पॉइंट इस पॉइंट को मिला है लाइन दी जा रही है ये की जा रही है दोनों की अलग अलग स्लोप निकलेगी इसकी स्लोप इसकी क्या है ये डबल है क्या है ये पूरा क्वेश्चन है
इसके अकॉर्डिंग बनेगा आपके पास according to question slope of line passing through a point x comma y on the curve divided by the left element slope of the line segment slope of the line इसकी जो ढाल passing through the point x comma y बिंदु से जाने वाली वक्र पर रेखा की ढाल क्या होगी डिवाइड बाय dx इस वक्र में जो जा रहा है पॉइंट से तुम्हारे पास इसकी ढाल क्या है डिवाइड बाय dx अब slope of a line joining point x comma y and -4 comma -3 बिंदु x comma y और -2 -4 comma -3 को मिलाने वाली रेखा की ढाल या प्रवणता लिखते हैं प्रवणता किसको यूज किया हुआ है कि ढाल लिखी हुआ है इंटीग्रेट करके जो प्रवणता की ढाल प्रवणता ठीक है दोनों एक ही होती है प्रवणता वो क्या होता है तो आपने 11th क्लास में पढ़ के आया था कि m क्या होता है y2 y1 upon x2 माइनस अगर दो पॉइंट से कोई लाइन जा रही है उसकी जो ढाल होती है वो इस निकलती है y2 y यहाँ दो पॉइंट कौन से हैं x और y -4 comma -3 तो क्या हो जाएगा y -3 y -3 upon x minus y plus 3 हो जाएगी और x plus 4 हो जाएगी हो जाएगी ये इस लाइन की ढाल है तो इस दो पॉइंट से जा रही है डिवाइडेड बाय लो इस पॉइंट से जा रही है हमें क्या निकालना है कर्व की इक्वेशन क्या निकालना है कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए पूछे गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है ये जो ढाल है ना dy by dx वो क्या है डबल है क्या है डबल है इसकी इस लाइन की ढाल स्लोप y plus 3 upon ये इक्वेशन राइट सर में dy by dx का डबल है इसकी जो स्लोप आएगी ये क्वेश्चन दे रखा है बस अब क्या करना फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन दैट द पासेस टू -2 1 अगर कोई पॉइंट इस कर्व पे कोई पॉइंट है -2 1 यहां से कर्व क्या होता है पास होता है तब इसकी इक्वेशन क्या है ये आपके लिए किसके दे रखा है तो इक्वेशन निकालोगे y और x की फॉर्म y और x की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी तुम्हारे पास c निकालने के लिए उसके लिए दे रखा है कर्व कहां से पास होगा -2 y रिप्लेस करेंगे ठीक है ना कर्व इज तो लास्ट का हम ट्राई करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देते y y का मतलब तो x का मतलब कर दो क्या आएगा dy और y plus 2 dx upon x plus ये और वैल्यू क्या हो गया इंटीग्रेशन 1 upon y का क्या होगा log y क्या है log y plus 2 log x plus सब log ना आए तो log की वैल्यू निकालेंगे 2 log ये जो है 2 का जाएगा पावर log m plus n लग जाएगा log mn हो जाएगा m की वैल्यू क्या है x तो c आ जाएगा क्या जाएगा c आ जाएगा x plus 4 का आएगा ये लगा ऊपर x plus 4 का होल स्क्वायर ये लगा लिया log m
प्लस log n, log mn, log c into x plus 4 का log से log कट जाएगा उसका y plus 3 तो cx plus क्या आगे इक्वेशन प्लस अब c के लिए निकालने के लिए पॉइंट दे रखा है कर्व is passing minus 2 comma x की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू मिल जाएगी तो करेंगे 1 plus 3 c minus 2 plus 4 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा ये निकल जाएगा 4 से c कितना आ गया इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ कर्व y plus 3 equals to c के लिए 1 कर दोगे x plus 4 का क्या छोटा है कि उसको होल से थोड़ी सी ऑपरेटर आंसर सही है समझ आ गया ये कॉपी कीजिए इस पर लिखा तो बोलो इसके अगले स्टेप क्या है हमारे पास एक हो जाएगा मतलब y प्लस कैसे रहेगा ये 2 आएगा log और आगे चला जाएगा log x plus 4 का होल स्क्वायर प्लस log c मिल जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा रात में बहुत में समझा log m plus log n plus log mn
इसके बाद फिर लोकेश क्या कर रहे लोकेश नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 unit and 3 second is 6 unit, find the radius of balloon after 3 second. तो यह वॉल्यूम मतलब क्या होता है? ये पूरा आयतन वॉल्यूम दे रखा है, स्फेरिकल बलून है, ठीक है ना, गोलाकार। तो वो क्या हो रहा है, इंफ्लेट हो रहा है, फूल रहा है एज ए कांस्टेंट रेट, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट, मतलब टाइम के साथ साथ वो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब इसकी रेडियस बढ़ रही होगी, स्फीयर का वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब बड़ा होगा, बड़ा हो रहा है मतलब रेडियस क्या करती है, बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? इफ इनिशियली इस रेडियस इज 3 यूनिट, स्टार्टिंग में कितना 3 यूनिट की उसकी रेडियस, आफ्टर 3 सेकंड कितनी हो गई, वो 6 कितनी हो गई, 3 सेकंड के बाद 6 हो गई, स्टार्टिंग कितनी थी 3, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, खुल रहा है, दोबारा जो किया आपका, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द रेडियस आफ्टर 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद उसकी रेडियस कितनी होगी। कहने का मतलब है इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, y और x के फॉर्म में क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है और बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बाद उस दोबारा की रेडियस कितनी होगी, 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद कितने सेकंड होगा, t की फॉर्म अपने को निकालना है आंसर। तो पहला लाइन की है, तो वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम की रेट क्या है, रेट कैसे लिखते हैं अपन लोग, दर बोलते हैं उसको, लिखते हैं dv/dt, क्या लिखते हैं, dv/dt जो है क्या बोल रहा है, कांस्टेंट रेट, एक फिक्स रेट के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो dv/dt की जगह इक्वल टू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट k लिखो, लिखो dv/dt क्या है, कांस्टेंट एक फिक्स रेट के साथ बढ़ रही है। तो dv इक्वल क्या आएगा, k dt, क्या आएगा, dv आएगा k dt। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 pi r, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 pi r क्यूब, ठीक है, आएगा, ठीक है, बोलेगा
क्या वैल्यू पाया पुट करेंगे आप वैल्यू डी बाय या डी बाय तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे अपने पास क्या आएगा देखो डी बाई डी टी करना है इसका पाई आर क्यूब आर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है क्या होगा हर टाइम एक सेकंड के बाद आर भी क्या होगा चेंज होगी बड़ा बड़ा कर बुलाएंगे पर्टिकुलर एक सेकंड के बाद भी आर की वैल्यू क्या होगा सब में चेंज होती रहेगी बढ़ेगा आर क्या होगा चेंज होगा इसका क्या करना है डिफरेंस करना है पाई तो कांस्टेंट है आर की का क्या होगा 3r क्या होगा लेकिन r का करना है t के रेस्पेक्ट में लिखेंगे अपन dr अपॉन dt क्या क्या आपने देखा यहाँ पे d by dt करना है किसका पाई r d by dt का d by dt ऐसे लिखा b की जगह लिखा 4 by कितना था 4 by 3 पाई r 4 by 3 तो आ जाएगा बाहर क्या जाएगा ठीक है और पाई भी आ जाएगा कांस्टेंट बाहर 4 by 3 और पाई आ गया बाहर r क्यूब का हो गया 3r स्क्वायर डिफरेंस है और t के ऐसे में r का करने के साथ में लिखिए dr का चेक हो गया y का करते ना अपन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं dy by dx वैसे ही r का करना है t के रेस्पेक्ट में dr अपॉन dt 3 से 3 कैंसिल आउट dt तो चला जाएगा क्या बचेगा 4 pi r स्क्वायर dr और a क्या रहेगा dt चला गया ऊपर 4 pi r स्क्वायर dr 4 pi क्या लगा देंगे इसका इंटीग्रेशन करो इसका 4 pi कांस्टेंट है r इसका क्या इंटीग्रेशन इक्वल टू ये तो क्या है कांस्टेंट है dt का क्या होगा dt प्लस dt dt का जगह t ये कांस्टेंट क्या आ गया 4 pi r अपॉन c प्लस अब कंडीशन पढ़ते हैं पहली कंडीशन है इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में जो दोबारा दिया है 0 सेकंड टाइम कितना है अभी तक एजुकेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ ठीक है स्टार्टिंग में कितना है इस रीड का उसकी रेडियस स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत की हुई टाइम बराबर 0 है रेडियस कितनी है उसकी फिर टाइम बढ़ेगा कितना सेकंड 30 सेकंड उसके बाद रेडियस कितनी हो जाएगी 6 पहले इसकी बात करते हैं t 0 पे r कितना है 3 पुट करो जरा यहां r की वैल्यू 3 4 pi 3 क्यूब अपॉन 3 ये की क्या कही रहेगा t की जगह पे 0 प्लस c 3 से 3 कट जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 4 तक 36 pi आ गया मेरा c की वैल्यू आ गई 36 pi वापस इक्वेशन में रखो क्या आएगा 4 pi r क्यूब अपॉन 18 प्लस 36 क्लियर है अभी एक कांस्टेंट और बाकी ये निकालना क्या निकालना है क्योंकि r भी चेंज हो रहा है t भी क्या हो रहा है चेंज कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी जरूरी होती है देखो c कांस्टेंट आया था वो निकाल दिया एक कांस्टेंट क्या चल रहा है k उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो सेकंड कंडीशन दिए रखी है अप्लाई करें t बराबर 3 सेकंड तो r कितना होगा 6 पुट कर दे वैल्यू ऑफ 4 pi तो r कितना है 6 6 का क्या आएगा क्यूब kt 3t कितना बनेगा 3t प्लस 36 ऐसा हो जाएगा ये आएगा ठीक है ठीक है लगती है 3 सेकंड ठीक है अब देखो क्या कर देगा हां इसे निकाल लेंगे जी नहीं 6 क्यूब है क्या ये क्या आ जाएगा 4 into 6 का क्यूब कितना होगा 216 हां आपको
कट ही जाएगा मिला के, ठीक है ना। कितना जाएगा 6 का 3 कितना जाएगा 216 और कितना है और ये कटेगा 3 से, ठीक है। इधर 3 कॉमन ले लो कितना आएगा 3 प्लस 12 बाई ये 3 से कटेगा 3 6 7 होगा ये जाएगा नीचे लाके काटो एक लाइक काट दो मल्टीप्लाई कितना आ गया तो 24 96 5 5 के साथ 5 के साथ क्या है 4 5 96 5 आ गया ये प्लस 12 है ये आ गया ये कितना आ जाएगा 84 96 माइनस 12 का क्या आ जाएगा ये आ गया। तो अपने को निकालना है रेडियस ऑफ बलून आफ्टर 30 सेकंड, रेडियस ऑफ बलून आफ्टर 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद ये फाइन इसको दे देंगे अपना इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड सारे वैल्यू पुट करो वापस यहां पे 4 पाई r किसको अपॉन 3 ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे आएगी 84 पाई इसका जाएगा 84 पाई t प्लस 26 यहाँ तो आ जाएगा क्या करना है उसको पहले वाला भेजना पहले वाला भेजिए इसका रूल एक बार आप यहाँ पे आर निकालना आपने पहले आर किसे निकालेंगे ये क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ क्या है आर क्यूब इनको आर निकालना है ठीक है यह जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा देखिए 3 अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा देखो 4 पाई कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है 4 पाई कॉमन लो और ऐसे काट दो 4 2 जा 8 4 2 जा 3 प्लस जो बचेगा 4 पाई जा नीचे 4 पाई इधर भी कॉमन आ रहा है कॉमन लेके इसको काट देंगे ठीक है यहां से अपने बचा 3 तो चलो मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा 63t r आ जाएगा 1 बाई 3 का तो मल्टीप्लाई कर दिया ये आ जाएगा अब r निकालना है तो क्यूब को वैसे वैल्यू देता है तो 1/3 हो जाएगी छठा वाला आंसर ये क्या है इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टेप में दिक्कत आ रही है तो रिपीट करो इसको समझ में आ गया रिपीट करो आगे वापस देख लो एक बार बोला था कि जो गुब्बारे की जो वॉल्यूम है आयतन वो क्या है कांस्टेंट है dv/dt चेंज वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो क्या है कांस्टेंट चेंज किससे होता है टाइम से होता है टाइम बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपने रेडियस भी क्या हो जाएगी बढ़ेगी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r जहां वॉल्यूम का ना लिखा है 4/3 पाई r इक्वल टू h होता है हमें डेरिवेटिव करना है d/dt कितना है 4/3 पाई का कांस्टेंट था r क्यूब का हो गया 3r² लेकिन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा कितना पड़ेगा dr अपॉन dt चला जाएगा उधर dr इधर रहेगा 3 से 3 ये कैंसिल 4 पाई कांस्टेंट का ऐसा कैसा r² का इंटीग्रेशन होता है r क्यूब बाई t का और dt का हो जाएगा t बस कांस्टेंट
बात करते हैं। अब आपको निकालना है सी और ए, इसको निकालने के लिए दो कंडीशन। स्टार्टिंग में मेरे सीधी थी 3, स्टार्टिंग में टाइम कितना होता है 0, टी की जगह 0 पुट किया और आर की जगह 3 पुट किया और इसको सिंपलीफाई किया, सी कितना आ गया 26। वापस सी की वैल्यू से पुट कर दिया, ये रखो। अब निकालना है के, इसको निकालने के लिए सेकंड कंडीशन दिया रखी है कि 3 सेकंड पे आर कितना है 6, टी की जगह पे 3 पुट किया और आर की जगह पे 6 पुट किया, इसको सिंपलीफाई किया हमने पूरा, तो के कितना आ गया हमारे पास 84 पर, सिंपलीफाई करना आ गया। तो अब हमें निकालनी थी रेडियस, निकालनी थी 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद लीजिए आप, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाला, इसमें के डी भी था, सी की वैल्यू ऑलरेडी हम इसमें रख दी, मेन इक्वेशन ये थी, इसमें सी ऑलरेडी रख दिया था हम लोग, या के पुट करना था, के की वैल्यू कितनी थी 84, या रखी मैंने 84.5 थी, बाकी का कैसा कैसा निकला, फिर हमको आर निकालना था, वो सारा वो निकाल को निकालना था, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 4 दोनों से कॉमन आके कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 4 आ जाएगा, बाकी और 3 बचा था, 3 का तो मल्टीप्लाई करने से आ गया क्यूब का, तो पावर बाय 1/2 हो जाएगी। क्लियर? ओके तो ध्यान से क्वेश्चन में थोड़े और इंपॉर्टेंट है ये सारे 19 20 तो चेंज हो रहा होगा, उसका डेरिवेटिव चेंज निकाल रहे हैं, इसका r चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू e, e चेंज हो रहा है, r कितना हो रहा है, r कांस्टेंट नहीं है, ये ऑलरेडी ना, तो t के रेस्पेक्ट में r कांस्टेंट है, y y स्क्वायर करना है x के रेस्पेक्ट में, dy dx y स्क्वायर का 2 मान लेना है, क्रॉस करके डिवाइड बाय चेंज हो, तो r कितना हो जाता है this, r कितना हो जाता है इसका, लेकिन हम e के रेस्पेक्ट में r करेंगे दिया
20 कर दे कुछ देखो 2 से ये रखिए 2 में करना कॉपी क्या देखो लग 20 क्वेश्चन है इन ए बैंक 2020 का सिमिलर देखो इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% per year find the value of r if rupees 100 double its share in 10 years 10 साल तक हम डबल हो जाता है बैंक के अंदर जो प्रिंसिपल है वो बढ़ रहा है क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इससे मतलब कि जो है उधार लिया हो पैसा वगैरह 500 उधार लिए और वो धीरे धीरे क्या होगा बढ़ रहा है टाइम के साथ और एट ए रेट ऑफ r% पर ईयर r% रेट क्या रहती है कांस्टेंट क्या रहती है हमेशा ध्यान रहे बैंक से उधार लेना कहीं r क्या रहता है और 10% ब्याज लगेगा हर साल कितना लगेगा 10% ही लगेगा लेकिन वो प्रिंसिपल के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो हर साल प्रिंसिपल बढ़ता है सपोज करो 10,000 उधार लिए थे चलिए 100 रुपये उधार लिए तो प्रिंसिपल रेट कितना है 10% कितना तो एक साल के बाद तुम्हारे पैसे कितना हो जाएंगे 100 उधार लिए थे इसका 10% और बढ़ जाएगा इंटरेस्ट कितना जाएंगे 100 और अगले साल भी रेट तो 10% ही लगेगी लेकिन वो किस पे लगेगी वो 110 पे लगेगी ठीक है ना तो ये अब प्रिंसिपल चेंज हो गया ये प्रिंसिपल धीरे धीरे क्या करता है बढ़ता रहेगा हर साल दर साल ठीक है ये कहना चाहता है प्रिंसिपल क्या है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है विद द टाइम कितना कैसे बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ r% पर ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है रेट दे रखे हैं आपके पास r लेट प्रिंसिपल ले लिया आपने प्रिंसिपल का मतलब मूलधन क्या बोलते हैं हिंदी में मूलधन ठीक है ना रेट मतलब क्या होता है दर मूलधन रेट को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे ये बढ़ रहा है टाइम का उसको लिखेंगे dp अपॉन dt क्या लिखेंगे dp अपॉन dt ठीक है और कैसे बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है इस रेट में r% पे ठीक है ना टाइम का देगा हां dp अपॉन dt जैसे टाइम रेट के बाद टाइम रेट के बाद कर दिया कैसे टाइम के साथ करते हैं एक साल हो गया तो कितना अलग होगा रेट का मतलब होता है जब भी रेट के बाद होता है दर किसी भी चीज को बढ़ना टाइम के साथ रेट की बात करें तो डिवाइड में क्या होता है टाइम कोई भी चीज प्रिंसिपल एक साल ले रही है तब प्रिंसिपल है दूसरा साल लगेगा फिर कैसे बढ़ेगी विद रेस्पेक्ट टू क्या है टाइम आता है dp1 dt क्या है r% किसका है और t प्रिंसिपल का r% कितना परसेंट बढ़ रहा है ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है दर कितना 8% हो रहा है किसका 8% टी का प्रिंसिपल का 8% 10,000 का 15% 20,000 का 15% वो बढ़ रहा है ठीक है ना टाइम के साथ साथ ये देखो समझ रखा है सिंपलीफाई करना है आपको और वैल्यू निकालनी है क्या निकालनी है वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू निकालनी है रेट क्या है किस रेट से पैसे बढ़ रहे हैं ठीक है देखिए सिंपल कर रखा है कि dt अपॉन dt r% परसेंटेज जैसा क्या आएगा 100 इनटू क्या जाएगा t r की अपॉन 100 हो जाएगा t को नीचे ले आओ p अपॉन t r अपॉन 100 तो क्या पूरा कांस्टेंट क्या है dt का आएगा रेट क्या रहती है कांस्टेंट रहती है रेट कभी भी इंक्रीज नहीं 10% ही रहेगी r अपॉन 100 हो गया कांस्टेंट dt आ गया ऊपर और p आ गया ये नीचे p चेंज होता रहेगा ऐसा ठीक है 1 अपॉन p का होगा log और p r अपॉन 100 dt का जाएगा t प्लस
कौन चला जाएगा, ये आ गया अपने पास इसकी वैल्यू। अब कंडीशन पढ़ते हैं और क्या निकालना, आपको आर निकालनी, क्या निकालनी है, पहले सी निकाल देते हैं और टी निकाल देते हैं। बोला इसमें को फाइनल रुपीज 100 क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 100 रुपीज क्या हो रहा है, डबल। प्रिंसिपल दे रखा है 100 का, दे रखा है स्टार्टिंग में, शुरुआत में प्रिंसिपल कितना है 100, जब टाइम 0 था कितना था, शुरुआत में जब टाइम 0 था तो प्रिंसिपल कितना था 100 था, बैंक में जमा करा। तो इससे बनेगी कंडीशन, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सेम क्वेश्चन से लास्ट क्या वैसे सी और के निकालने का, सी और यहां पे टी देखो टी टी जो क्या आएगा log 100 इक्वल्स टू find the value of r if rupees 100 double itself in 10 10 साल के बाद क्या होंगे वो डबल होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में कितने हैं 100 कितने हैं, इसने बोला है कि 100 रुपए 10 साल के बाद कितना होंगे, कितना होंगे डबल हो जाएंगे, तो कितना होगा मतलब 200 हो जाएंगे 10 साल के बाद। वो सेकंड कंडीशन आर निकालना है, अरे वैल्यू ऑफ आर का हमें डेट निकालनी है, कौन से सबसे पहले इसने बोला कि 10 साल के बाद 100 रुपए कितना हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, वो सेकंड कंडीशन है। स्टार्टिंग में आपको पैसे कितने दिए 100 रुपए दिए ना, टाइम वैल्यू कितना आ जाएगा 100, इस सेकंड कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे t इक्वल टू 200 t बराबर 10। समझे बात, चलो बात करते हैं, लॉग आ जाएगा 100 आर लिखेगा 0 टू टी के जगह आएगा ये 0 0 प्लस c, t कितना आया लॉग 100 आया समझ में, c की वैल्यू कितनी है यहां पे टाइम मॉडिफाई करोगे तो c आ जाएगा log 100। अब पुट करो वापस यहाँ पे नंबर 1 log p आ गया आपका rt अपॉन 100 प्लस log 100, क्लियर है। अब सॉल्व करो आगे, अब सेकंड कंडीशन, सेकंड केस में पास p जो है उसका डबल हो जाएगा, डबल का मतलब 200 हो जाएगा, कितने साल के बाद 10 साल के बाद, पुट करो वैल्यू इसके अंदर log into 8 10t 10r और प्लस log कैसे ले आओ, log 200 माइनस log 100 इक्वल्स टू r अपॉन 10, तो सॉल्व कर लो यहाँ से log m माइनस log m अपॉन 200 बटा क्या जाएगा r अपॉन कट गया log 2 r अपॉन log 2 की वैल्यू कितनी दे रखो, कुछ भी दे रखो 0.69 की बात, तो r आ जाएगा 10 into log 2 की वैल्यू 0.69 की बात, 10 से मल्टीप्लाई करो 6.91% आ जाएगा, 6.91% अपॉन 100 लिया था r का 6 आप से चेक करो ये 6.9 दिया 6.91% दिया जाएगी, क्लियर है। अभी कीजिए डाउट तो बताओ, सेम कंडीशन में लगाई थी आप, उसको वो में अप्लाई किया, इक्वेशन बनाने आपको आनी चाहिए, ध्यान रखें यार, ये नहीं बना पाए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग, इसको शॉर्ट भेजो।